कुछ दिन से पाकिस्तान की सियासत में एक और अफवाह जोर शोर से चल रही है। इस अफवाह के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को सदारत से हटाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उस कुर्सी पर बिठाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल हुकूमत ने इन तमाम अफवाहों को सख्ती से रद्द कर दिया है। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि ना तो किसी ने जरदारी साहब से इस्तीफा मांगा, ना किसी ने आर्मी चीफ को प्रेसिडेंसी का कैंडिडेट बनाया। उनका कहना था कि हम जानते हैं कि इन सब अफवाहों के पीछे कौन लोग हैं, उनका एजेंडा क्या है और किस फॉरेन एजेंसी के इशारे पर ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने जरदारी का बयान भी कोट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि ये झूठ किसने फैलाया, क्यों फैलाया और इससे फायदा किसे हो रहा है। मोहसिन नकवी ने दो टोक कहा कि जो करना है कर लो, हम पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। PMLN के सीनियर लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया। उनका कहना था कि ऐसी कोई बात किसी भी लेवल पर डिस्कस नहीं की गई। जरदारी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा कर रहे हैं और उनका हुकूमत से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि पीपल्स पार्टी और PMLN का इत्तेहाद जरूरी है और इस सिस्टम का चलना इसी अलायंस पर डिपेंड करता है। इसी तनाजुर में यूसुफ रजा गिलानी का भी बयान सामने आया। सेनेट चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जरदारी के इस्तीफे की खबरें बिल्कुल झूठ हैं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने CEC के जरिए फैसला किया कि वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स जैसे कि गवर्नर्स और असेंबली स्पीकर्स वो जरूर ले रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने भी ये वजाहत की कि PMLN के साथ पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद जारी रहेगा। इन अफवाहों का सिलसिला उस वक्त तेज हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व सीट्स वापस देकर PMLN को नेशनल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी दिलवा दी। कुछ लोगों का कहना था कि अब जब PMLN अकेले हुकूमत बना सकती है तो वो पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करना चाहती है। इस सब में सबसे मजेदार पहलू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। अफवाह के मुताबिक वो प्रेसिडेंसी लेना चाहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद कह दिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कभी भी ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। वो अपने यूनिफॉर्म में रहेंगे और जब वक्त आएगा अपने रैंक से रिटायर होंगे। पिछले चंद महीनों से आर्मी के खिलाफ डिजिटल प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज कैंपेन्स बढ़ गई हैं। जनरल आसिम मुनीर ने खुद पॉलिटिकल इंटरेस्ट से हमेशा दूरी रखी है, मगर कुछ एलिमेंट्स उनकी न्यूट्रल पोजीशन को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। एनालिस्ट का कहना है कि ये रूमर्स दरअसल प्रेशर टैक्टिक्स हैं, या तो जरदारी को कॉर्नर करने के लिए या आर्मी को पॉलिटिकल नैरेटिव में घसीटने के लिए। लेकिन जो भी हो, इस दफा हुकूमत, आर्मी और पीपल्स पार्टी सब एक पेज पर नजर आए हैं। जरदारी के सपोर्टर्स का कहना है कि सिर्फ प्रेसिडेंट जरदारी की अचीवमेंट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए ये अफवाहें चलाई जा रही हैं। फिलहाल हुकूमत का मैसेज क्लियर है, जरदारी साहब कहीं नहीं जा रहे और जनरल आसिम मुनीर सियासत में नहीं आ रहे। तो अब सवाल ये है कि इन अफवाहों के पीछे आखिर किसका हाथ है और इन अफवाहों से उसे क्या फायदा हो सकता है।